गांव के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी घनी शाखाओं में दर्जनों पक्षी बसते थे। उन सभी में एक छोटी सी मासूम और मेहनती चिड़िया भी रहती थी, जिसे सब प्यार से चिम्मी कहते थे। चिम्मी सुबह सूरज निकलने से पहले जागती, अपनी नरम आवाज में चहकती और फिर दाना तलाशने निकल जाती। वह हमेशा अपना रज़्क मेहनत से कमाती और शाम को अपने छोटे से घोंसले में लौट आती। उसके दिल में सबके लिए प्यार था। जब भी कोई पक्षी भूखा होता, वह अपनी चोंच भर दाना बांट देती, लेकिन कुछ बड़े और ताकतवर पक्षी उसे कमजोर समझते थे। एक बार एक कौआ आया और उसका सारा अनाज छीन कर ले गया। चिम्मी खामोश रही, मगर उसके दिल में यह सोच जाग उठी, शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरी सच्चाई और हिम्मत सबको दिखा देगी कि मैं बेकार नहीं। चिड़िया की जिंदगी छोटी जरूर थी, मगर सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि कभी ऐसा वक्त आए जब सब पक्षी अमन और मोहब्बत से रहें, कोई किसी का हक न छीने। चिम्मी के दिन उसी तरह गुजरते जा रहे थे। सुबह वह दाना चकती, शाम को घोंसले में आती और चहक चहक कर अपने दिल को बहलाती। लेकिन उसकी जिंदगी में सुखन ज्यादा देर न रहा। एक दिन गांव के बच्चे खेल खेल में पेड़ के पास आ गए। वे पत्थरों से पक्षियों को मारने लगे। बड़े पक्षी डर कर उड़ गए, मगर नन्ही चिम्मी का घोंसला वहीं था। उसके अंदर नन्हे बच्चे भी मौजूद थे जो अभी उड़ने के काबिल न थे। चिम्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अगर घोंसला टूट गया तो उसके बच्चे मर जाएंगे। उसने हिम्मत की और बार बार अपने नन्हे पंखों से बच्चों को बचाने की कोशिश की। वह ऊपर नीचे उड़कर बच्चों के सिरों पर अपने पंखों का साया डालती रही। बच्चों ने जब यह देखा कि नन्ही चिड़िया अपनी जान दांव पर लगा रही है, तो उनके दिल में तरस आ गया। एक बच्चा बोला, हमें यह मासूम पक्षी नहीं सताना चाहिए। देखो यह कैसे अपने बच्चों को बचा रही है। यूं सब बच्चे वहाँ से हट गए और घोंसला बच गया। चिम्मी ने शुक्रिया अदा किया और दिल में एक नई ताकत महसूस की। उसे एहसास हुआ कि हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। उसने सोचा, अगर मैं छोटी सी चिड़िया होते हुए अपने बच्चों को बचा सकती हूँ, तो फिर जिंदगी की हर बड़ी मुश्किल का मुकाबला भी कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और कई घोंसले टूट गए। बड़े पक्षी इधर उधर भागने लगे, मगर चिम्मी अपने घोंसले में डटी रही। उसने अपने पंखों से घोंसले को ढांपा और अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब तूफान थमा तो कई पक्षी बेघर हो गए। कुछ के पास दाना न रहा। तभी चिम्मी ने सोचा कि वह उन सब की मदद करेगी। उसने अपने पास जमा किया हुआ अनाज दूसरे पक्षियों के साथ बांट दिया। शुरुआत में सब पक्षी हैरान थे कि एक नन्ही सी चिड़िया कैसे इतनी सखावत कर सकती है, मगर धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि चिम्मी वास्तव में नेक दिल है। उन्हीं पक्षियों में एक समझदार कबूतर भी था, जिसने चिम्मी से कहा, हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुमने दिखा दिया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि दिल की होती है। चिम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को दबाए, ताकतवर वह है जो दूसरों के काम आए। कुछ दिन गुजरे तो बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा कौआ आ बसा। वह ताकतवर और शरीर था। बाकी पक्षियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए वह बार बार उनके घोंसले लूटता। सब पक्षी उससे डरते थे। कौआ अक्सर चिम्मी को कमजोर समझकर कहता, अरे नन्ही चिड़िया, तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे पंख इतने छोटे हैं कि जरा सा झोंका आए तो उड़ जाओगी। तुम्हारे पास न ताकत है न हिम्मत। चिम्मी खामोश रहती और मुस्कुरा कर सिर्फ एक बात कहती, घमंड हमेशा इंसान या पक्षी को गिराता है, सब्र और नेकी ही असली दौलत है। कौआ हंसता और कहता, यह तुम्हारी कमजोरी की बातें हैं, ताकत ही सब कुछ है। एक दिन गांव में किसानों ने जाल बिछाया ताकि वह पक्षी पकड़ सके जो खेतों का अनाज चकते थे। पक्षी सतर्क थे, लेकिन कौआ अपनी अकड़ में अंधा था। वह जाल की तरफ गया और दाना देखकर झपटा। चिम्मी ने उसे आवाज दी, संभल जाओ, यह दाना नहीं बल्कि जाल है। मगर कौआ घमंड में बोला, तुम मुझे क्या सिखाओगी? मैं ताकतवर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगले ही पल वह जाल में फंस गया। वह जोर जोर से फड़फड़ाया मगर बच न सका। बाकी पक्षी डर गए। किसी ने हिम्मत न की कि उसकी मदद करे। चिम्मी ने सोचा, अगरचे उसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, मगर मुश्किल वक्त में दूसरों को छोड़ देना गलत है। चिम्मी उड़ी और जाल के गिर्द मंडलाने लगी। अपनी नन्ही चोंच से उसने रस्सियों को काटने की कोशिश की,
उसकी चोंच जख्मी हो गई मगर वह रुकी नहीं। आखिरकार कई कोशिशों के बाद जाल कट गया और कौआ आजाद हो गया। वह हांफ रहा था मगर हैरानी से चिम्मी को देख रहा था। कौआ शर्मिंदगी से बोला, मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, मगर आज तुमने दिखा दिया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि दिल की होती है। तुम वास्तव में अजीम हो। चिम्मी ने नरमी से कहा, गलती सबसे होती है। असली बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। घमंड इंसान को गिराता है लेकिन वजर और रहम उसे बुलंद कर देती है। उस दिन के बाद सभी पक्षियों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। कोई बड़ा हो या छोटा, ताकतवर हो या कमजोर, सभी एक दूसरे का साथ देंगे। पक्षियों ने अपनी एक छोटी सी कमेटी बनाई जिसका मकसद था हर पक्षी की मदद करना, दाना बांटना, दुश्मन से मिलकर मुकाबला करना। इस कमेटी में सभी ने चिम्मी को रहनुमा मान लिया। कुछ हफ्ते अमन और मोहब्बत में गुजर गए। सभी पक्षी खुश थे कि अब वे एक परिवार की तरह रह रहे हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक एक शिकारी गांव में आ गया। उसके हाथ में लंबी बंदूक थी और आंखों में लालच की चमक। शिकारी ने पक्षियों को देखते ही जाल पसारा और दाना बिखेर दिया। पक्षी घबरा गए। कुछ पक्षी भूख से मजबूर होकर दाने की तरफ बढ़ने लगे। चिम्मी ने सबको खबरदार किया, भाइयों, यह दाना नहीं बल्कि जाल है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन एक नौजवान फाख्ता बोला, हमें भूख लगी है, क्या करें? अगर दाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। चिम्मी ने कहा, जिंदगी सिर्फ भूख मिटाने का नाम नहीं, अगर हम लालच में आ गए तो अपनी जान दे बैठेंगे। थोड़ा सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई और रास्ता निकालेगा। पक्षी चुप हो गए। लेकिन अचानक एक लालची चिड़चिड़ा मैना जाल की तरफ बढ़ गया। वह दाना चगने लगा और फौरन ही फंस गया। शिकारी खुश होकर हंसने लगा। बाकी पक्षी खौफजदा होकर इधर उधर उड़ गए, मगर चिम्मी का दिल नहीं माना। उसने बाकी पक्षियों को पुकारा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने भाई को बचा सकते हैं। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब इकट्ठे हो जाएं तो यह जाल कट सकता है। पक्षी पहले हिचकिचाए, फिर एक एक करके आगे बढ़े। कबूतरों ने अपने पंखों से जाल दबाया, बुलबुल ने अपनी चोंच से रस्सी काटी, चिम्मी ने बार बार हिम्मत बंधाई। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और मैना आजाद हो गया। यह मंजर देखकर शिकारी हैरान रह गया। उसने कहा, काबिले तारीफ, मैंने सोचा था तुम सब आसानी से पकड़े जाओगे, मगर तुमने साबित किया कि मिलजुल कर कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। यह कहकर वह शिकारी वहाँ से खाली हाथ वापस चला गया। पक्षियों ने खुशी मनाई और चिम्मी के इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बुलबुल ने कहा, हमने आज अपनी आंखों से देखा कि एकता में कितनी ताकत है। अगर हम सब अलग अलग रहते तो कभी बच नहीं पाते। चिम्मी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, जैसे एक तिनका कमजोर होता है मगर जब वह दूसरे तिनकों के साथ मिल जाए तो मजबूत घोंसला बन जाता है। उस दिन के बाद पक्षियों में एक नया जज्बा पैदा हो गया। अब वे सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक मजबूत कबीला बन गए थे। हर खुशी और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे। चिम्मी अक्सर अपने बच्चों से कहती, याद रखो, तुम्हारे पंख छोटे हो सकते हैं, आवाज कमजोर हो सकती है, मगर अगर दिल में हिम्मत और नियत साफ हो तो तुम बड़े से बड़ा पहाड़ हिला सकते हो। बच्चे यह बातें सुनकर खुश होते और कहते, हम भी एक दिन आपकी तरह बहादुर और नेक बनेंगे। चिड़िया चिम्मी और उसके दोस्तों की जिंदगी सुख शांति से गुजर रही थी। सब पक्षी एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन कुदरत हमेशा इम्तिहान लेती है। इस बार एक नया दुश्मन आ गया। यह दुश्मन था बाज। वह ताकतवर, तेज उड़ने वाला और शिकारी में माहिर था। जब उसने बरगद के पेड़ पर छोटे पक्षियों का झुंड देखा तो सोचा, ये सब मेरे लिए आसान शिकार है। बाज ने एक दिन अचानक झपट्टा मारा। पक्षी घबराकर इधर उधर भागे, कई तो पेड़ के सुराखों में छिप गए, मगर नन्ही चिम्मी अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने खड़ी रही। उसने ऊंची आवाज में कहा, बाज, अगर तुझे ताकत आजमानी है तो मुझ पर आ, मेरे बच्चों पर नहीं। बाज हंसा, तुम जैसी नन्ही चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी? तुम्हें देखकर तो मुझे तरस आता है। मगर चिम्मी की आंखों में डर नहीं था। उसके अल्फाज ने बाकी पक्षियों के दिल में भी हिम्मत जगा दी। कबूतर, बुलबुल और मैना सब बाहर निकल आए। बाज ने दोबारा झपट्टा मारा मगर पक्षी उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। सबने अपने छोटे छोटे पंखों से उस पर हमला किया।
बुलबुल ने चोंच मारी, कबूतर ने पंखों से टक्कर मारी और चिम्मी बार बार उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाने लगी ताकि उसकी नजर भटक जाए। बाज को अंदाजा ही न था कि इतने छोटे पक्षी मिलकर इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। वह परेशान हो गया। कुछ देर बाद वह ज़ख्मी हुआ और गुस्से में आकर जंगल की तरफ उड़ गया। सब पक्षी खुशी से चहकने लगे। कबूतर ने कहा, अगर हम सब डरकर छिप जाते तो बाज हमें एक एक करके खत्म कर देता। आज हमने साबित किया कि छोटे दिलेर हो जाएं तो बड़े भी पीछे हट जाते हैं। चिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, खौफ तभी जीतता है जब हम अकेले रहें। जब दिल एक साथ धड़के तो कोई दुश्मन हमें तोड़ नहीं सकता। बाज के जाने के बाद सब पक्षी सुकून का सांस लेने लगे, लेकिन सुकून हमेशा देरपा नहीं होता। कुदरत ने उनके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक रात आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, बारिश तेज हो गई और तेज हवा के झोंके पेड़ को झंझोड़ने लगे। कई पक्षियों के घोंसले टूट गए, नन्हे पक्षी चीखने लगे। चिम्मी ने अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाया और दिल ही दिल में दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमें इस तूफान से बचा। अचानक एक जोरदार झोंके ने चिम्मी का घोंसला हिला दिया। उसके बच्चे रोने लगे। चिम्मी को अंदाजा हुआ कि अगर जल्दी कुछ न किया तो घोंसला टूट जाएगा। चिम्मी ने फैसला किया कि अपने घोंसले को बचाने के बजाय दूसरों की मदद करे। उसने अपने पंखों को फैलाया और दूसरे पक्षियों के नन्हे बच्चों को अपने साथ ढांपने लगी। कबूतरों और बुलबुल ने उसे देखा तो वह भी हौसला पकड़ गए। यूं कई घोंसले टूटने से बच गए, लेकिन चिम्मी का अपना घोंसला आखिरकार टूट गया। उसका दाना पानी, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ बह गया। बाकी पक्षी गमगीन हो गए। एक मीन ने कहा, चिम्मी, तुमने सबको बचा लिया मगर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब तुम क्या करोगी? चिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा घोंसला गया है मगर मेरे दिल में सुकून है कि सब सुरक्षित है। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो सब पक्षी इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब वह चिम्मी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर पक्षी ने अपने घोंसले से तिनके निकाल कर दिए। किसी ने दाना दिया, किसी ने सूखी टहनी और सबने मिलकर चिम्मी के लिए नया घोंसला बनाया। यह घोंसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था क्योंकि यह सबकी मोहब्बत और एकता से बना था। चिम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने सोचा था कि सब कुछ खो दिया है मगर असली दौलत तो मुझे आज मिली है, सच्चे दोस्त और उनकी मोहब्बत। चिम्मी अब सब पक्षियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। सब उसे अपनी रहनुमा मानते थे। लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल आने वाली थी। गांव के करीब एक नई सड़क बन रही थी। मजदूरों ने पुराने पेड़ काटने शुरू कर दिए और जल्द ही वह बरगद का पेड़ भी काटने वाले थे जिस पर सब पक्षियों के घोंसले थे। पक्षी घबरा गए। कोई कहता, हमें जंगल की तरफ उड़ जाना चाहिए, कोई कहता, हम इंसानों से नहीं जीत सकते। मगर चिम्मी ने कहा, अगर हम आज हार मान गए तो हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देंगे। यह पेड़ हमारा घर है, हमारी नस्लें यहाँ पली हैं, हमें इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी। चिम्मी ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया। अगली सुबह जब मजदूर पेड़ काटने आए तो दर्जनों पक्षी उनके ऊपर मंडलाने लगे। वह चहकने लगे, शोर मचाने लगे। कबूतर आसमान पर घूमते रहे, बुलबुल अपनी सुरीली आवाज में चहकती रही और सबसे आगे नन्ही चिम्मी थी जो मजदूरों के आरी के सामने बार बार आकर बैठती ताकि वह काट न सके। मजदूर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये नन्हे पक्षी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके दिल में भी दर्द है? यह बात गांव वालों तक पहुंची। जब उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घर को बचाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनके दिल भी नरम पड़ गए। बुजुर्गों ने फैसला किया कि बरगद का पेड़ नहीं काटा जाएगा। पक्षी खुशी से झूमने लगे। सबने चिम्मी को मुबारकबाद दी। मीना बोली, अगर तुम हमें न समझाती तो हम बिखर जाते। तुमने हमें सिखाया कि आवाज छोटी हो या बड़ी, अगर सच्चाई के लिए उठे तो दुनिया बदल सकती है। चिम्मी ने कहा, याद रखो, जिंदगी में असली जीत जमीन या घोंसला बचाने की नहीं बल्कि हिम्मत और एकता से अपनी पहचान बनाए रखने की है। बरगद का पेड़ बच गया और पक्षी सुकून से रहने लगे। समय गुजरता गया। चिम्मी के बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उड़ने लगे थे। उसकी जिंदगी गया एक सफल सफर बन गई थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक आखिरी इम्तिहान रखा था। एक दिन गांव में आग लग गई।
तेज शोले चारों तरफ फैलने लगे। पेड़, घास, सब कुछ जलने लगा। पक्षी घबराकर आसमान पर उड़ने लगे। मगर चिम्मी ने देखा कि कई छोटे पक्षी धुएं में फंसते जा रहे हैं और आग की लपेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। चिम्मी के दिल ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो अपने बच्चों के साथ उड़कर बच सकती हूँ, मगर इन मासूमों को जलता नहीं छोड़ सकती। चिम्मी बार बार पास की नदी पर गई, अपनी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। दूसरे पक्षी हैरान हो गए। नन्ही चिड़िया, यह आग इतनी बड़ी है, तुम्हारी चोंच के कुछ बूंदे क्या बदलेंगे? चिम्मी ने जवाब दिया, शायद मेरी चोंच का पानी आग न बुझा सके, मगर कयामत के दिन गवाही देगा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। यह अल्फाज सुनकर कई पक्षी प्रभावित हुए। सबने मिलकर पानी लाना शुरू किया। कुछ देर बाद इंसान भी मदद के लिए आ गए। सबकी मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं बहुत गहरा था। चिम्मी के नन्हे फेफड़े ज्यादा सहन न कर सके। वह थककर एक शाख पर गिरी। बाकी पक्षी उसके गिर्द जमा हो गए। चिम्मी ने धीरे धीरे कहा, मैं छोटी थी, कमजोर थी, मगर मेरा यकीन था कि हिम्मत और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, कभी किसी को कमजोर न समझना, छोटा दिल भी बड़े काम कर सकता है। यह कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। पक्षी रोए, लेकिन साथ ही फख्र भी किया कि उन्होंने अपनी सबसे बहादुर साथी को जाना है। चिम्मी के बच्चे आसमान की तरफ उड़ने लगे। वह माँ की बातें याद करते और दूसरों की मदद करने लगे। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है और पक्षी आज भी कहते हैं, यह पेड़ सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि चिम्मी की कुर्बानी की यादगार।